यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षि सनातना नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदीयत सदसत् परम पश्चादहं यदि तच्चयो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम्। इति अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्व जिज्ञासुना आत्मना अनुभवव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जनों के चरणों की पद धूलि मस्तक पर लगाएं और इन प्रभु जनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। आज के सत्संग में नंद तनुज किंकर प्रभु ने जिस प्रकार उस ब्राह्मण कुल में प्रकट ब्राह्मण कुल में सौभाग्य से जन्म लेने पर भी संग दोष से उस कन्या का बिगाड़ की भी सीमा और संत कृपा से उद्धार की भी अवधि, ये सब हमने सुनी। इस संदर्भ में हमारे महाराज श्री का दृष्टिकोण ये रहता है और अन्य दृष्टिकोणों में कि भैया संयोग सबके जीवन में नॉक करता है, खटखटाता है सबका जीवन का द्वार। अगर कोई श्रद्धा में मिलता है तो उसके घर चला जाता है, अगर कोई श्रद्धा में नहीं मिलता तो लौट जाता है। संयोग बनता है, संयोग को पहचानना ये बहुत बड़ी कृपा होती है। यही हमारे पक्ष में करनीय है, यही हम कर सकते हैं कि संयोग को पहचाने। और वो संयोग की पराकाष्ठा है कि हमें मनुष्य शरीर मिला है। ये संयोग है कि हम मनुष्य शरीर में भारतवर्ष में और भारतवर्ष में भी हमें सत्संग की, श्री धाम वृंदावन की निष्ठा, भगवान के नाम की जप करने की जो है वो हमारी प्रीति। अब हम यही बात को कहेंगे कि भगवान में प्रीति का मतलब भगवान के भजन में हमारी प्रीति है। भजन कब होगा? ये तो भगवान की कृपा, संतों की, गुरुजनों की कृपा ही करेगी। लेकिन हमारी साधन में बड़ी इच्छा है कि हम साधन करें, भजन करें, भगवान का नाम स्मरण करें, भगवान को सुने, भगवान के धाम में गमनागमन करें, वास करें, भगवान के श्री विग्रह की बड़ी भाव से अर्चा पूजा करें। हरे 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 नाम संकीर्तन करें, डूब कर नाम संकीर्तन करें। ये जो संयोग है, ये संयोग है, संयोग है, संयोग है। इसे पहचान कर जो इसका पूरा लाभ लेते हैं, पूरा लाभ लेते हैं। मनुष्य शरीर है तो भगवान का भजन, भगवान के चरणारविंद में सब प्रकार से शरणागत धर्म का पालन, अनुकूल्य से संकल्पा, प्रातिकूल्य से वर्जनम, रक्षिष्यति विश्वासो गोपत्रित्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति दीक्षा। ये बहुत बड़ी संयोग को पहचानने के बाद उसकी सार्थकता
प्राप्त है वो निश्चित धन्य है। अब ये मनुष्य शरीर का सुयोग तो कितनों को मिला है, लेकिन कितने जन उसके लिए पहचान रहे हैं और उससे लाभान्वित हो रहे हैं। सुयोग है कि हमको सवेरे उठने का एक निश्चित भगवान ने कृपा कर दिया। ब्रह्म मुहूर्त की महिमा हम सुनते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जगना, सूर्य भगवान के उदय से पहले सब प्रकार से भगवान की सेवा के लिए नहा धोकर तैयार होना, ये कितना बड़ा एक सुयोग है, क्योंकि सत्संग के कारण ये हमें करना ही होता है, हम करते ही हैं। अरे भैया सत्संग भी हमारा माशाअल्लाह ये समय ऐसा है कि हमें जगना ही है, और जगने के साथ साथ हमें ब्रह्म मुहूर्त में जगने का लाभ और सवेरे सवेरे भगवान की मंगला करने का लाभ, भगवान को सब प्रकार से सेवा करने का लाभ और भगवान को सुनने का लाभ, भगवान को जप करने का लाभ, ये सब हमें प्राप्त है। तो इसी प्रकार उस सुयोग में लेकिन कई लोग नहीं लाभान्वित हो रहे हैं। निश्चित सबको इससे लाभान्वित होना है। सुयोग ना लौट जाए, श्रद्धा में नहीं मिलेंगे हम उसे, अगर एक्नॉलेज नहीं करेंगे, उसे पहचानेंगे नहीं। सुयोग बारंबार भी आता है, लेकिन बारंबार आकर अगर बारंबार लौट जाएगा, मनुष्य शरीर का सुयोग है, ये बारंबार नहीं आएगा। मनुष्य जन्म की मौज है, मिले ना बारंबार। अगर मनुष्य शरीर मिल गया तो सत्संग का सुयोग है, ये बारंबार मिलता है, रोज ही हो रहा है, रोज ही हो रहा है। तो लेकिन किसी दिन तो हम उसे ज्वाइन करें। या दीक्षा का सुयोग, गुरुजन अपने देश पधारते हैं, जो हमें हमारी अंगुली पकड़कर अपनी पात्रता में भगवान को समर्पित कर देते हैं, और वो समर्थ होने पर, गुरुजन समर्थ हैं। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं हम तो किशोरी के दास हैं। किशोरी ने हमें कहा है कि जाओ संसार में जितने लोग भी ठाकुर को प्रणाम करते हैं सबकी प्रणाम लेके आओ। हम क्या करते हैं, महाराज जी कहते हैं आप हमें प्रणाम करते हो, हम उसको इकट्ठा करते करते जाकर संध्या को श्री किशोरी जी के कोष में जमा करवा देते हैं। ये श्री स्वामिनीजू, हे हमारी श्री स्वामिनीजू, इतने इतने जनों ने, इतने लोगों ने हमें आपके भाव से, आपके प्रति श्रद्धान्वित होकर के प्रणाम किया है, आप इनको स्वीकार करो। गुरुजन भगवान के लिए प्रणाम स्वीकार करते हुए भगवान को ही समर्पित कर देते हैं। भगवान को ही समर्पित कर देते हैं, और भगवान एक एक का नाम लिखकर जो है, एक एक का नाम दर्ज करके उसके उद्धार के लिए उसे तत्काल जो है ये निश्चित इसका उद्धार होगा, क्लीन चिट भी दे देते हैं। प्रणाम तो किया संत को, और संत ने इतना बड़ा कार्य कर दिया। संत को देखकर प्रणाम करना, श्री देवालय शिवालय में दर्शन करके दंडवत कर देना, और भी भगवत के निमित्त किसी प्रकार से उसमें सहयोग करना, किसी भी प्रकार से भगवत के चरणारविंद में भगवान की वैष्णवों की किसी प्रकार से सहायता सेवा का सौभाग्य प्राप्त करना, ये सुयोग बनते हैं, लेकिन इन्हें पहचान कर इससे लाभान्वित होना। उस वो क्या नाम है, बाल द्वादश मुख की बगला मुखी, क्या ऐसा कुछ जियालाल जी कह रहे हैं, मैं अपराध कर रहा हूँ। उसको उसकी बगीची में, बगीची बड़ी है, उसका महलनुमा घर है जैसे वो बता रहे हैं। तो संतों ने आए, रामानुजाचार्य तो स्वयं श्री रघुनाथ जी ही हैं। तो श्री रामानुजाचार्य प्रभु के मन में भगवान की लीला ऐसी इच्छा हुई कि आज यहीं पर ठाकुर सेवा हो, यहीं पर सारा मंडल विराजे, यहीं संकीर्तन हो, यहीं साधन हो। लेकिन योग बन गया कि उसी की बगीची में वो रामानुजाचार्य स्वयं श्री रघुनाथ जी अपने परिकर सहित वहां विराजे, और उसने देखा रे
अभी नंद तनुज किंकर जी ने कहा कि ब्राह्मण शरीर होने से संस्कार का कण तो था, चिंगारी तो थी, वो महाराज प्रज्वलित हो गई, दीप्त हो गई। अरे मेरा ये सौभाग्य, ये संत महापुरुष, ये संत भगवंत, भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन करो बाहि नाशे विघ्न अनेक। पहले ये दोहा गाया जाता था, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन करे नाशे विघ्न अनेक। अब ये दोहा गाया जाता है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। ये भक्त भक्ति भगवान और भक्ति भक्त भगवंत, ये सब एक हैं, नाम चार हैं। इस प्रकार उसने कहा, अरे ये कैसे संयोग हो गया। और उसके मन में जो एक कुड़मुड़ाहट थी, पहले में ही अपने कृत कर्मों का जो एक प्रायश्चित था, और वो पॉसिबली भगवान से प्रार्थना करती होगी, हे प्रभु मैं कहाँ दुस्संग के कारण इस दुर्भाग्य में आकर अटक गई हूँ, जिससे निवृत्ति का कोई उपाय नहीं है। लेकिन हे प्रभु मैं परतंत्र हूँ, मैं तो किसी प्रकार से यहाँ से छूट नहीं सकती, ना मेरी इतनी समझ है। ओहो गोपीनाथ 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 सकली तोमार माया, नाही मम बल ज्ञान सुनिर्मल, स्वाधीन नये काया। गोपीनाथ 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 मम निवेदन सुन, गोपीनाथ नियत चरणे स्थान, मांगे पामर कांदिया कांदिया, अरे करुणा दान। गोपीनाथ 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 मम निवेदन सुना, गोपीनाथ आमी की दोषे दोषी, असुर सकल लैल शरण, विनोद थाकिल बसी। गोपीनाथ विनोद थाकिल बसी, गोपीनाथ 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 मम निवेदन सुन। ये पद श्री श्री भक्ति विनोद प्रभु का लिखा हुआ है, भक्ति विनोद ठाकुर का लिखा हुआ है, जो श्री परम संत श्री श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ इंटरनेशनल श्री चैतन्य मठ के आचार्य प्रभु के परिकर के श्री गिरि जी महाराज के द्वारा गाया हुआ ये पद है। तो मन में जो प्रायश्चित था, पश्चाताप था, श्री प्रभु दत्त ब्रह्मचारी जी महाराज भागवती कथा में लिखते हैं कि भैया जो वैष्णवों को प्रायश्चित होता है, उनसे पूछा महाराज देवता और दैत्य दोनों एक से काम करते हुए दिखते हैं, क्या देवता षड्यंत्र नहीं करते, क्या देवता अनुचित नहीं करते? कहा महाराज देवताओं के द्वारा भी अनुचित हो जाता है, दैत्यों के द्वारा भी हो जाता है, लेकिन देवताओं को प्रायश्चित होता है, पश्चाताप होता है। पश्चाताप भी अग्नि है जिसमें कृत कर्मों का दोष परिणाम जलकर भस्म हो जाता है।
राक्षस कौन है, दैत्य कौन है जो करने के बाद भी कहता अभी तो मैंने किया ही नहीं, मैंने तो और बहुत कुछ करना था। भक्त के जीवन में श्री गोस्वामी जी ने भी लिखा है, विधि बस सुजन कुसंगत परहि, तलि दुख दोष विमल जस लहि। श्री एक चौपाई में फिर लिखा है, काल कर्म स्वभाव बरियाई, बलहि चुकई भल करई भलाई, सो सुधार हरि जन जी मिलेगी, दलि दुख दोष विमल जस ले। विधि बस सुजन चुकहि भलाई, काल कर्म स्वभाव बरियाई, भल ही चुकई भलाई, सो सुधार हरिजन जी मिलेगी। हरिजन उसे झटका तत्काल सुधार लेते। अरे मेरे मन में ये क्या दुर्भाव आ गया, मेरे द्वारा ये क्या सोचा जा रहा है, मैं क्या करने जा रहा था, अरे राम 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 राम। वो महाराज सो सुधार हरिजन जी मिलेही, दलि दुख दोष विमल जस लेही। जब भगवान पर उनकी शरणागति होने से, एक स्वामी होने से भगवान उनकी रक्षा कर लेते हैं, जबकि राक्षसों का इष्ट न होने से उनको उनके सुधार की अवकाश नहीं रहता। तो उस दुसंग से कहा ब्राह्मण कुल में प्रकट, वो देवी वैश्या हो गई, लेकिन मन में प्रायश्चित पश्चाताप की अग्नि धो धो करके जल रही है। भगवान से प्रार्थना, अंतर में ही जो प्रायश्चित है, पश्चाताप है। भगवान कहते हैं योग बनाता हूं मैं। रामानुजाचार्य प्रभु पधारे और उसको लगा रे, मेरे जीवन में आज ये कैसा सौभाग्य उपस्थित हुआ है, ओ कैसा सौभाग्य उपस्थित हुआ है। वो सब प्रकार से अपनी उन जो भी उसके पास संपत्ति थी, जो भी उसके पास धन था, वो लेकर रामानुज प्रभु के चरणों में प्रणत हुई। रामानुज प्रभु ने कहा ये हम तो ग्रहण नहीं कर सकते। भगवान श्री रंगनाथ जी उनको प्रेरित किया कि तुम उन्हें समर्पित करो, और उसकी सब चर्चा आपने कितनी विस्तृत सुनी, और उसमें भगवान की कृपा की पराकाष्ठा का हमने दर्शन। ये कृपा की पराकाष्ठा है, पराकाष्ठा है। हमारे दादी जी कहा करती थी, आज मुझे अरे बहू तुम्हारे हाथ से ये प्रसाद लेना पड़ रहा है, मैंने जीवन भर ऐसा कभी नहीं किया। मेरे अपने अवस्था में कभी मैंने इस प्रकार ऐसी अवस्था में कुछ भी ग्रहण नहीं किया। तो वो भगवान 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 इसलिए है। अरे भैया, जीवन में एक बार हमने सत्संग में सुना था, भगवान बनने की मत सोचना। भगवान के दास बनने का ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य है ही है कि हम भगवान के दास हैं और इसको रियलाइज करें और इसका आनंद लें, तदनुसार सेवा में रहें, दीन बने रहें। बस आई नंद तनुज किंकरम, प्रभु मैं आपका किंकर हूँ। ये महाप्रभु जी के शिष्टाष्टक में 5वां चरण है। 4 चरण पार करने के बाद जीव को ये स्मरण आता है, भाव आता है, विश्वास आता है, रियलाइज करता है कि हे प्रभु मैं आपका किंकर हूँ, और पतितम मैं संसार के इस विषम संसार के मैं महाराज डूब रहा हूँ। कामनाओं से, दुर्वासनाओं से मैं अपने जीवन के जन्म जन्मांतर के दुर्भाग्यों को, दुर्योनियों, दुष्योनियों की मैं सृजना कर रहा हूँ, लेकिन मैं इससे निवृत्त नहीं हो सकता, नहीं उबर सकता हूँ। आप ही पद धूलि सदृश मुझे स्वीकार करके मेरा उद्धार करो। तो श्री
रामानुज प्रभु की कृपा से, उनकी कृपा की पात्रता में, उनकी कृपा की पात्रता में संत की रीझ जो अहेतुकी है, पता नहीं किस समय का उसका कोई प्रायश्चित आज पूरा हुआ और रामानुज प्रभु द्रवित हुए। रामानुज को भी भगवान श्री रंगनाथ जी ने प्रेरित किया कि इसको कहो कि अपने सारे धन को मुकुट बनाकर मुझे अर्पण करे। और अगर भगवान ने कहा अर्पण करे तो भगवान अर्पण करने में जितने भी बाधकत्व हैं, उन कितने बाधकत्व की सीमा पर भी अपने उस वचन को, क्योंकि भगवान का वाण और भगवान की वाणी कभी अन्यथा नहीं होती, इस प्रकार उसको जीवन का वो सार्वभौम सौभाग्य, आनंद, भगवत सेवा का वो महानतम सुख प्राप्त हुआ। और उसके बाद अब उसको शरीर रखकर क्या करना था? उसके सारे अकिंचने कृत्य पदाश्रितम या करोति भिक्षुम पथि गेहहीनम के नाप्य हो भीषण चौर ईदृको दृष्टवा श्रुतो वा न जगत त्रयेति। उसके सारे अशुभ शुभ सब निवृत्त हो गए। अरे निवृत्त क्या हो गए, अब तो वो भगवान की जो है नित्य सेवा को प्राप्त कर लिया। कैसा सुंदर एक इतना प्रेरणास्पद ये चरित्र है। कल बड़ा सहयोग बना, हम लोग रोज अक्सर रोज ही श्री हितधाम जो रेलवे लाइन के पास श्री कमल जी महाराज जिसको मैनेज करते हैं, जिसमें आज रोज श्री श्री हित अम्बरीश जी सत्संग करते हैं, वहां रोज रासलीला होती है, रोज रोज बिन नागा 6 से 9। तो कल भी जाने का सहयोग बना। कल बड़ी सुंदर नौका लीला हुई थी। नौका लीला में बड़ा ही सुंदर हो कैसा आनंद हुआ। आज सखी कह रही है, गोपियां कह रही है, अरे चलो सखी दूध दही बेची आवे। उनका कहाँ जाएंगी? उनका माट गांव जाएंगी। तो ललिता जी कहने लगी, अरे सखियों अगर आप कहो तो श्री किशोरी जी को भी साथ लेकर चले, खूब आनंद होगा। उन्होंने किशोरी जी को प्रार्थना किया। किशोरी जी अपनी सखियों की इच्छा से वो भी चलने के लिए तैयार हुई। माट गांव पहुंची हैं। किशोरी जी को दिव्य आसन पर, दिव्य स्थान पर विराजमान किया और सखियां कहने लगी कि चलो हम दूध दही बेची आती हैं। लेकिन वो महाराज दिन भर डोलती रही, गली गली गई, सबके लिए आवाज लगाई, अरे दूध ल्योरी दूध, माखन ल्योरी माखन। कोई गोपी कहने लगी अरे छासी ल्योरी, किसी ने नहीं पूछा अरे तू क्या बेच रही है, तेरी मटकी में कहा है। आखिर गोपियां निराश होकर पुनरपि श्री किशोरी जी के चरणों में पधारी और हे स्वामिनी जी के पूछने पर कि दूध दही बेची आई, उनका हे श्री किशोरी जी आज तो नेकाऊ दूध दही नहीं बिका। इस गांव के लोगों के मैंने घर घर जाकर उनको प्रेरित किया, काऊ ने नहीं पूछा कि अरे सखी बता दो तेरी इस मटकी में क्या है। चलो श्री किशोरी जी, सूर्य भगवान जो है वो अस्ताचल की ओर दौड़ रहे हैं, हम लौट चले। लेकिन हे श्री स्वामिनी जी इस समय नौका कहाँ मिलेगी? किशोरी जी ने कहा तुम थोड़ा सा ऊपर चढ़ के टीले में या कहीं ऊपर स्थान पर देखो, दूर से कोई नौका आती हो, कोई नाविक आ रहा हो तो उसे बुला लो। तो श्री सखी वृंद जैसे ही थोड़ा सा ऊपर गई है तो देखा दूर से एक बड़ा ही सुंदर नाविक नौका खेल रहा है और वो इधर की ओर ही आ रहा है जहाँ सखी वृंद है। उन्होंने सखियों ने उसे बुलाया, अरे अरे नाविक, अरे धीमर, अरे जैसा भी ब्रज भाषा में वो शब्दावली है, मधुराति मधुर, वो दूर से ही वो श्याम सुंदर तो इस सेवा में, इस योग में, इन गोपांगनाओं के इस भावरस के आस्वादन के लिए तैयार थे। हो कल मैंने महाराज श्री को सुना, रविदास जी आजकल मैं महाराज श्री को सुनता हूँ, एक पंक्ति सुनता हूँ, 2 दिन मैं मूर्छित रहता हूँ।
उस पंक्ति का स्मरण करके उसको डाइजेस्ट करने में मुझे 2 दिन, कई बार 4-4 दिन लग जाते। ये आपको मैंने आज बात बताई। महाराज श्री कह रहे हैं कि श्री किशोरी जी गोपियां कह रही हैं, ये श्याम सुंदर, हमें एक बात समझ में आ गई है। अब क्या समझ में आ गई है? रविदास जी, सुनने वाली बात है कि आप हमारे बिना नहीं रह सकते हो। आपको हमारे संग की और हमारे भीतर आपको अपने रस की, हमारे हाव से, हमारी भाव से, हमारे गान से, हमारी चेष्टाओं से आस्वादन करने का परम तम चरम तम लोभ है। आप रह ही नहीं सकते हो। आपकी एक ही इच्छा है कि मुझे इन गोपांगनाओं का, सखियों का, किशोरी का, मुझे भक्तों का संग बना रहे। लेकिन अगर आप ही इस प्रकार कहोगे, अरे गोपियों मेरे साथ बनी रहो, ये गोपियों मेरे पास रहा करो, मुझे आपके बिना मुझसे नहीं रहा जाता, मैं रस के बिना तो कोई नहीं रह सकता। और ये रस ब्रह्म, रसो वैसा, स्वयं रस होकर भी घनीभूत रस है, लेकिन प्यास तो तरल रस से बुझेगी। अवध बिहारी कपूर जी कहते हैं, तो हिमालय को भी हर की पौड़ी आकर ही गंगा जी से जल की याचना करनी पड़ती है। यही सी प्रकार घनीभूत रस तो श्याम सुंदर है, लेकिन भक्तों के पास लिक्विड रस है, इसके लिए भगवान उनकी खुशामद करते हैं। अब रस सबको चाहिए, और सबसे ज्यादा रस किसे चाहिए? वो है भगवान नंदनंदन। विशेषकर भगवान रसो वैसा है, इसका तात्पर्य ये है कि राधे राधे की वो घनीभूत रस है। उसका एक तात्पर्य ये भी है कि वो महाराज रस के आस्वादन के परम लोलुप है। रसो वैसा, इतने लोलुप हैं कि उनमें लक नख से शिख तक रसास्वादन करने की चाहत भरी है। आपने हमने ये सुना कि ये रस है, लेकिन महाराज श्री उसका एक दूसरा भी भाव कहते हैं। अगर ये रस है तो रसास्वादन में ये पूरी तरह लबालब लोभ से परिपूरित है। कैसे भी हो मुझे इस रस की प्राप्ति हो, कैसे भी हो, मैं किसी क्षण, किसी प्रकार भी, किसी भी समय, किसी भी से इस रस को आस्वादन करने से वंचित ना रह जाऊं। लेकिन इतने बड़े परमात्मा है, इतने बड़े घर के हैं, अगर एक एक के लिए इस प्रकार खुशामद करेंगे, याचना करेंगे, अपने को एक्सपोज करेंगे, तो बड़े बड़े ऋषि, महर्षियों का, बड़े बड़े महाराज, इनके जो हैं आचार्य जन, गुरुजन, वो महाराज आपत्ति कर सकते हैं कि महाराज ये आप क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा तो धैर्य रखते, थोड़ा सा तो धैर्य रखो। जब आपको भूख है तो आपको रस की भूख है, रस भी मिल ही जाएगा। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं 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 नहीं, क्या करूं मैं, क्या करूं। संकोच ये है कि ऋषि महर्षि, ये सब परमहंस, ये परिव्राजक, ये सब जो मेरे दास हैं, मेरे ऊपर आपत्ति करेंगे, इतराज करेंगे, कष्ट पाएंगे। तो गोपियां कह रही हैं, हे श्याम सुंदर, हमने इसे जानकर, भगवान ने एक बात कही एक पंक्ति में जो बड़ी ही आस्वादनीय है। तत्वता माम भी जानाति गोपिका। मुझे तत्व से अगर कोई जानता है वो है गोपी। अरे गोपी ने क्या जाना है? अगर जानती है तो ये तो गोपी प्रेम की ध्वजा है, प्रेममयी है, वो जानती है, ये समझ में आता है। लेकिन क्या जानती है? उनका ये जानती है कि तुम जितने रस के लोलुप हो, तुम जितने रस के लिए लालित हो, तुम जितने रस के लिए सब प्रकार से उतावले हो और उसके बिना रह ही नहीं सकते हो, ऐसा और कोई नहीं है। ये गोपी जानती है। इसलिए गोपी आज आई है भगवान की बंसी से, भगवान के उस अंतर हृदय को पहचान कर
अगर ये श्याम सुंदर तद रसा स्वादन के लोलुप नहीं होते तो गोपी को बंसी बजाकर बुलाते क्यों? और अगर आप लौटने के लिए कह रहे हैं तो गोपी कहती है, हे प्यारे, हम आपको जानती हैं, हम आपको जानती हैं, अंतर हृदय को पहचानती हैं। मुंह से कह रहे हो लौट जाओ, आंखों से कह रहे हो गोपी रह जाओ। मेरी बात को मानना नहीं, मेरी बात को सुनना नहीं। ये मैं पता नहीं किस लिए कह रहा हूँ, किसको कह रहा हूँ, किसको सुना रहा हूँ। गोपी तू तो मेरे को जानती है, तू तो मेरे को जानती है, मुझे तुम्हारे रसंग से ज्यादा कुछ भी प्रिय नहीं है, कुछ भी प्रिय नहीं है, मैं उसके बिना रह ही नहीं सकता। और आगे चलकर जब भगवान अंतर्हित हुए तो भी गोपियों ने कहा, दयित दृश्यता, हे प्यारे, इतने बड़े घर के हो तो रस के लोलुप हो तो रस के महाराज चटोरे, लेकिन मुख से नहीं कहोगे ना, इतने बड़े घर के हो। कोई तो मर्यादा होती है, कोई तो विवशता होती है। लो, तुम इतने बड़े होकर इस बात को नहीं कहोगे, हम ही निर्लज्ज होकर कुलवधू तुम्हारे इसको हृदय को पहचान कर तुम्हारे संकोच को निवृत्त करती हुई हम ही निर्लज्ज होकर कहती हैं, दयित दृश्यताम, दयित दृश्यताम, आईश्वन सोदरामृतम सोदरामृतम। अरे गोपी गीत का तात्पर्य है क्योंकि वहां काम का प्रवेश ही नहीं है लीला में। और उसमें हम ये कहें कि गोपी ये चाहती है कि हे प्रभु हमें ये दो, नहीं 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 नहीं, ये सब देने की भावना, लेकिन भाव वचन सकाम है। यद्यपि नीचे भाव पूर्णतया प्रेम से देने के उस परम भाव से, एकमात्र भाव से भरा पूरा है। भाव समर्पण का है, शब्दावली ग्रहण की लगती है। डोंगरे जी ने भी ये लिखा है, प्रेम होने पर हमारी शब्दावली तो सकाम होगी, लेकिन अंतर हृदय में केवल केवल समर्पण, केवल समर्पण, केवल तत्सुख सुखित्व की भाव होगी। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में श्री जीव गोस्वामी, श्री श्री प्रेम रूप गोस्वामी प्रभु ने कहा है, अहेरी वो एक साधारण प्रेम है, ये प्रेम पहले स्थायी होता है, स्थायी के बाद इसमें गति इसकी अहेरिव सर्प एव कुटिल हो जाती है। जैसे सर्प कुटिल उसकी चाल होती है, इसी प्रकार प्रेम की शब्दावली कुटिल हो जाती है। कुटिलता का मतलब है भाषा शब्दावली सकाम, लेकिन हृदय में केवल केवल समर्पण, केवल समर्पण। अस्तु। तो श्री श्री गोपी, श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं, गोपियां कह रही। तो श्री आज वो बुलाया, भगवान आए भी नौका लेकर और कहने लगे, गोपी आवाज दे रही, अरे 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 कौआ तू क्या कह रहा है? भगवान अब गोपी को कह रहे हैं, अरे कौआ, ये तो कौआ क्या कह रहा है? दूसरी गोपी को कहने लगे, अरे कोकिल तू क्या कह रही है? अरे मयूरी तू क्या कह रही है? अरे चकोरी। तो गोपियों ने कहा, अरे धीमर के, हम गोपियां हैं। उनका अच्छा, ओहो आप गोपी हो, वाह वाह वाह, क्या चाहती हो, मुझे क्यों बुलाया? उनका, अरे धीमर के, हमको जो है वो इस पार से उस पार उतार दे। इस पार से उस पार उतार दो, तुम इतनी हो, तुमको जब अपनी नौका में मैं बिठाऊंगा, मेरी नौका तो डूब जाएगी। अब मेरी नौका ही नहीं रहेगी तो मेरी जीविका जाती रहेगी। मैं महाराज अपने बच्चों का, बच्चे तो मेरे भूखे मर जाएंगे। गोपियों ने कहा, अरे कहाँ है तुम्हारे बच्चे? तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही रास बिहारी जी ने, कि जितने ये श्रोता बैठे हैं ना कथा मंडप में, ये रास मंडली में, सब मेरे बच्चे हैं। सभी संतों ने इतना आनंद लिया, इतना आनंद लिया। अरे भगवान ने कहा, ये जितने बैठे ना ये सब मेरे बच्चे हैं। गोपियों ने कहा, अच्छा, वो मेरी राम कुटिया भी बिक जाएगी। गोपियों ने कहा,
अरे नौकहे नाविक, तुम चिंता मत करो, हमारी किशोरी जी गैबर वन में तुम्हारे को 2 राम कुटरिया छवा देंगी। अच्छा, तब तो मैं आपको अवश्य पार लगा दूंगा, लेकिन एक एक गोपी को। उनका नहीं, हम सब इकट्ठी जाएंगी। अच्छा गोपियों इकट्ठी जाओगी, तो एक काम करो, मैं धीमर हूँ तो मुझे आपके चरण धोने पड़ेंगे, मैं पहले चरण धोऊंगा। गोपियों ने झट से पैर आगे कर दिए, ले धोरे धोले। उनका तू धोआ अपने खास कसम से, तू धोआ अपनी सास से, तू चरण धुला अपने जेठ से, तू चरण अपने आप धो, मैं क्या धोऊं? उनका भी तो कह रहे थे मैं चरण धोकर भी पार करूंगा। उनका मैं तो तुम्हारी जो स्वामिनी है ना, इसके चरण धोऊंगा। उनका किशोरी जी ये देखो, नाविक कह रहा है कि आपके चरण धोएगा, उनका मना कर दे। तो किशोरी जी को ललिता जी ने कहा, किशोरी जी अब तो ये नाविक आया है, घर में जो पहली दूध बेच के दही बेच के चली गई है वो हमारे घर में कह रही होंगी वो पता नहीं क्यों वहां रह गई, हम तो कब की दूध दही बेच के आ गई, तो हमारी ननद और हमारे घर वाले पता नहीं क्या क्या जो है वो हमारे लिए शासन की तैयारी कर बैठे होंगे, हमें तो बड़ा डर लग रहा है, किशोरी जी आप हमारे लिए ही मान जाओ। किशोरी जी ने कहा, अच्छा सखियो तुम कह रही हो तो नाविक को बोलो मेरे चरण धोले। उस रास मंडल में श्री श्री श्याम सुंदर ने किशोरी के चरण धोए। अरुण चरण अरुण बरन, धन धन श्री राधिका के चरण, सुभग शीतल अति सुकोमल, चंद्र के सेवरण। ओ विरहा सागर तरन, दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण। हो धन धन श्री राधिका के चरण, यावत युत पद कमल लली के। रविदास जी गाएंगे अभी। तो किशोरी के चरणारविंद की रासाचार्य जी ने राम स्वरूप जी के स्वर में वो ऐसा महिमा गाई, ओ हो वातावरण को किशोरी जी की रज से परिपूरित कर दिया। ओ हो धन्य है रासाचार्य। यहाँ मैं सबको एक बड़ी विनम्रता से निश्चित प्रेरणा देना चाहता हूँ। आज मीडिया का जमाना है, मीडिया की इतनी प्रोग्रेस है, हम सब लोग क्या करें कि अपने घर में टीवी में ये रास लीलाओं को डिस्प्ले कराएं, करें बच्चों के मध्य, बच्चों के साथ इन रास लीलाओं को दर्शन करें, डाउनलोड करो। मैंने श्री श्री राम स्वरूप रासाचार्य जी जो मेरे अत्याधिक प्राण प्रिय महाराज हैं, जिनके स्वर में साक्षात कोकिला भी लज्जित होती है, जिनकी स्वर की ओहो मधुरमा में ओए हो श्री श्री रासाचार्य राम स्वरूप जी की रास लीला को डाउनलोड कीजिए, और उसको जैसे वो मेरे पोता रास उसको ना टीवी में लगा देता है, और इतना छोटा सा वो मोबाइल का रास मंडल रास लीला बड़ी बड़ी श्री, अब राम स्वरूप जी तो नित्य सेवा में चले गए, लेकिन श्री राम जी महाराज हमारे सामने वो विराजमान है, उनकी जो प्ले की गई लीलाएं हैं वो अभी भी YouTube पर भी डाउनलोड होती हैं, और मेरा पोता उसे टीवी में लगा देता है। इतनी बड़ी टीवी की स्क्रीन में जब वो दर्शन करते हैं तो लगता ही नहीं कि हम वृंदावन में नहीं है। अरे काय को सीरियल देखकर अपना और बच्चों का मन खराब कर रहे हैं। आज से ही एक काम करो, जब भी प्रसाद पाकर कहो अब क्या करे, टीवी लगाओ, उनका रास लीला लगाओ। ओए हाय हाय हाय, सत्संग में प्रवचन में बच्चों को ना समझ आता हो, लेकिन मेरे मन में होता है कि अगर मेरे बच्चे मेरे साथ यहाँ होते तो मैं उनको रासलीला दिखाता, बच्चों को कितना आनंद आता। तो यही रासलीला आज भगवान की ऐसी लीला है, नारद जी की ऐसी संकल्प कृपा है कि वो आप टीवी पर ऐसे ही देख सकते हैं जैसे आप रासमंडल में बैठे हैं। रोज एक रासलीला का दर्शन करो, बच्चों को कराओ, और महाराज नाचो गाओ और कहो कि हम भी ब्रजवासी हैं।
तो श्री श्री चरण धोए श्री श्याम सुंदर ने किशोरी जी के, सबने कैसा आनंद लिया। श्री श्याम सुंदर ने चरण धोए और सबसे पहले किशोरी का चरणामृत पी लिया। इसके बाद सारा श्रोता समाज संत लोग भिड़ गए, हमें भी दो। मैया लोगों का परिकर भी महाराज दौड़ पड़ा, हमें भी हम एक बूंद दे दो। और उन उदार सब रास मंच वाले, उन सभी आयोजकों ने और सभी सेवा करने वालों ने सबको निराश नहीं किया और सबको किशोरी जी के चरणों का दुर्लभ 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 तमातितम वो चरणामृत सबको प्रदान किया। सब लोग धन्य धन्य हुए। श्री किशोरी जी के द्वारा धुलाए गए चरण के बाद अब श्याम सुंदर से गोपियां कहने लगी बैठे, उनका बैठो। अब गोपियां बैठी और श्याम सुंदर श्री किशोरी जी को उठाकर श्री नौका में उन्हें विराजमान किया है। अब श्याम सुंदर कहने लगे गोपियों ये तो नौका बहुत भारी पड़ी है। उनका दारी की अब क्या करें? उनका ऐसा करो आप अपने अपने सब इतने इतने वो जो बड़े बड़े आभूषण धारण कर रखी हो ना, इसे यमुना जी में बहा दो। गोपियों ने श्याम सुंदर के कहने पर, नाविक के कहने पर अपने बड़े बड़े जो है ना वो आभूषण यमुना जी में भेंट कर दिए। अब नाविक कहने लगा श्याम सुंदर बने हुए, गोपियों मुझे तो बहुत भूख लगी है। ललिता जी कहने लगी हमें तो पहले ही पता था कि तुम हमारे इस दूध दही पर नजर रखे हुए हो, चलो गोपियों पवा दो नाविक को। अब सभी ने जो है ना अपने दूध दही के मटकान के लिए, माखन के लिए, दही के लिए श्याम सुंदर को पवा दिया। अब श्याम सुंदर तुमने नाविक तुमने ये दूध दही सब आरोग लिया है, अब चलो। उनकारी गोपियों अब तो मुझे बड़ा आलस आ रहा है, मैं थोड़ी देर विश्राम करूंगा तो तब नौका चलाऊंगा। तुम ऐसा करो दो गोपी मेरे चरण दबाओ, दो मेरे हाथ दबाओ, एक हमारा मस्तक दबाओ, तब मैं विश्रामस्थ होकर नौका चलाऊंगा। गोपियां कहने लगी नाविक ऐसा क्यों ना करें कि हम दो चरण पकड़कर और हाथ पकड़ तुम्हें नौका में फेंक दे, यमुना में फेंक दे। भगवान ने कहा फेंक दो, मैं तो नाविक हूं, मैं तो झट से तैर कर किनारे चला जाऊंगा, तुम कैसे पार होवोगी? गोपियों ने कहा अब तो हम फंस गई, ये नाविक की सब बात माननी पड़ेगी। तो आखिर फिर भगवान ने जब गोपांगनाओं के इस भाव को समझा, कहा गोपियों एक उपाय है, मैं तुम्हें पार कर सकता हूँ। उनका जल्दी बताओ, एक मंत्र है उनका, वाह। मैं वो मंत्र बताऊंगा जिस मंत्र को सुनते ही मुझे भी स्फूर्ति आ जाएगी और मेरी नौका भी चलकर जो है वो किनारे पहुंच जाएगी। गोपी ने कहा सुना मंत्र। अरे धीमर के सुना मंत्र। कब मैं तुम्हें नहीं सुनाऊंगा, तुम्हारी स्वामिनी को सुनाऊंगा। इससे पहले भगवान नाविक बने हुए किशोरी के मुखमंडल की ओर ही देखे जा रहे हैं। नौका चल ही नहीं रही है, वो हमारे चप्पू हाथ में धरा का धरा रह गया। अरे ललिता देखो ये नाविक काय को मेरे मोड़े की ओर देखे हो जा रहा है। ऐसा ब्रज भाषा में उसकी मधुरमा की कोई तुलना नहीं कर सकता। कोई कहे उनमें की करा, उनका तो ब्रज भाषा सीख। रविदास जी आप सभी को मैं कह रहा हूँ, मुझे भी आप कहो। कोई कहे कि उनमें की करा, मैं अपनी जिंदगी दे विच की कमाई करा, पैसे कमा ली थे पर शोहरत कमा लिया, अरे मैंने आयु भी कमा ली है, अब मैं प्रौढ़ भी हो गया हूँ, अब मैं क्या करूं, मैं वेला कहना तो ब्रज भाषा सीख, इसकी मधुरमा। भंडारी जी, श्री नंदगांव के भंडारी जी, श्री श्री गोवर्धना जी के मंदिर के श्री परम संत परवर ओ हो गोसाई जी महाराज श्री ब्रज भाषा में भागवत जी गाते। भागवत जी तो गाने के माहर थे ही, महाराज श्री ने उनको आशीर्वाद भी दिया, प्रेरणा भी दी थी, लेकिन ब्रज भाषा में केवल ब्रज भाषा में भागवत जी गाते थे। ओ हो। तो इस प्रकार ब्रज भाषा में श्री श्याम सुंदर मेरे मोरे की ओर देखी जा रहा है। सखियों ने कहा रे धीमर के, हमने तुझे जो है वो नौका पार करने के लिए कहा था कि हमारी किशोरी जी को निहारने के लिए थोड़ी में एंगेज किया था। उनका अच्छा सखियों मैं भूल गया था।
तो इस प्रकार मैं कान में मंत्र बताऊंगा, लेकिन तुम्हारी स्वामिनी को बताऊंगा। तो श्री श्याम सुंदर ने स्वामिनी जी के कान में कहा, स्वामिनी जी मैं नाविक हूँ, मैं सबको नौका से पार करता हूँ, सबके लिए मैं संसार से पार करने वाला हूँ, लेकिन तुम्हारा तो मैं श्याम सुंदर हूँ। जैसे ही श्याम सुंदर ने अपना आत्म प्रकाश किया, किशोरी जी गदगद हो गई, किशोरी जी आनंदित हो गई। सखियों ने सुना, सखियां तो बोलो श्री राधा रमन लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। कनक बेली श्री राधिका, सुंदर श्याम तमाल, दो मिले कही भय, श्री राधा वल्लभ लाल। ऐसे ही देखत रहो, जन्म सुफल करी मानो, प्यारे की भामती, भामती के प्यारे, युगल किशोर ही जानो। छिन न डरो फल हो न इत उत रहो, एक ही तानो, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी प्राणन के। आहा मायरी सहज जोड़ी प्रगट भई, जू रंग की श्यामल गौर घन दामिनी जैसे। प्रथम हूँ हुती, अब हूँ आगे हूँ रही है, ना डरी है कैसे। ओह अंग अंग की उजराई, सुंदरताई चतुराई ऐसे, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी सम वैसे, कुंज बिहारी सम वैसे। श्री राधे राधे राधिके, जय राधे राधे राधिके। श्री राधे राधे राधिके। श्री युगल सरकार की जय जयकार हुआ, यमुना जी की जय जयकार हुआ। सभी और ये दर्शन करने वालों संतों में भी रविदास जी सबकी मुख मुद्राएं देखने वाले। एक संत को मैंने देखा देखने में महासाधारण, लेकिन और वो रासलीला का जो आनंद ले रहे थे, लेते हैं वो देखते ही बनता है। अरे भगवान की रासलीला का दर्शन करने से प्रयास करके अपनी कृपा की अनुपातेन उसकी रस अनुभूति होती है, लेकिन उन संतों को रसानुभूति करते हुए देखकर सहज में होने लगती है। और महात्माओं में एक ऐसे महात्मा थे, वो कंघी कर रहे थे, छोटे से शीशे से ना अपने बाल ही संभाले जा रहे थे। मैं तो वहां से उठ गया, मेरे से बैठना मुश्किल हो गया। मैं बारंबार कहूं कि मैंने इधर नहीं देखना, लेकिन फिर भी मेरी दृष्टि वहीं जाए। मैंने कहा ये पता नहीं कैसे महात्मा है। रंग कपड़े भी उनके गहरे लाल रंग के थे। मैंने कहा कोई तांत्रिक लगते हैं। खैर जिससे भी हो, आखिर मुझे वहां से उठना पड़ा। मैंने अपना स्थान बदला, लेकिन बाद में जब बाद की आरती के बाद मैं लौटा तो वो जिस भाव से प्रणाम कर रहे थे, मैंने उनको क्षमा याचना की। उनका महाराज आप कहाँ थे, कैसे थे, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरे अपराध को क्षमा कर दो, आप भाव में ही थे। इतनी भाव से उन्होंने दंडवत किया। रास मंच को, रास लीला को, रास बिहारी को, वहां के सभी सेवा करने वालों को, कि उसकी मुद्राओं को देखकर मुझे सोचने पर विवश होना पड़ा कि ये क्या कर रहे थे। ये देखने का मेरा अधिकार नहीं था। मैंने इनके विषय में कुछ भी अगर इधर उधर सोचकर वहां से मैं उठा तो अब इनके दंडों